वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से भजन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, पठन किया है। अब उसी क्रम में हम श्रीमद् भागवत कथा की 8वें स्कंद के 9वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि मोहित होकर दैत्य सब सुधा कलश दे दीन, सब सुरों को मोहिनी नव में वंचन कीन, नव में वंचन कीन। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, असुर लोग परस्पर सूत्रितपन त्याग कर उस अमृतपूर्ण कलश को छीन कर चोरों की समान आचरण कर धक्का मुक्की करने लगते हैं कि इतने में ही उन्होंने देखा कि एक मनमोहिनी सोहिनी तरुणी स्त्री उनके निकट चली आती है। यह देख के लोग उसको देखते ही काम के वश में हो गए और कहने लगे कि अहो, यह क्या मनोहर सुंदरता है, कैसी अद्भुत कांति है, कैसा अनुपम भला यौवन है। इस प्रकार से कहते कहते उन कामातुर दैत्यों ने उस मोहिनी के निकट जाकर पूछा कि हे कमल दल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? क्या करने की तुम्हारी इच्छा है? तुम किसकी वधू अथवा सुता हो, वह कहो। हे सुंदर जंगाओं वाली, तुमको देखकर हमारा मन मोहित हो गया है। हे सुंदरी, हम लोगों को निश्चय जान पड़ता है कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, चारण अथवा लोकपाल इनमें से किसी ने भी अभी तक तुमको नहीं छुआ है। फिर इसकी क्या संभावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सके? हे शुभ्र, हम जानना चाहते हैं कि शरीरधारियों की सब इंद्रियां और अंतःकरण में प्रीति उपजाने के लिए दयावान होकर क्या विधाता ने तुमको यहाँ आज भेजा है, या तुम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ आई हो? हम तो जानते हैं कि विधाता ने तुमको यहाँ भेजा होगा। हे भामिनी, हमारी यह सब जाति एक वस्तु की चाहना करके परस्पर झगड़ा करके वेद बांधे हुए है। वह तुम हम सबका झगड़ा निपटाकर हम लोगों का मंगल कर दो। हम कश्यप जी की संतानें हैं, परस्पर भाई भाई हैं, सभी ने पौरुष प्रकट किया है। यह अमृत का कलश लेकर तुम न्यायानुसार हम सबको बांट दो कि जिसमें हम लोगों के बीच परस्पर भेद न हो। हे राजन, माया के द्वारा स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान विभु इस प्रकार दैत्य लोगों की प्रार्थना सुनकर हंसे और मनोहर कटाक्ष से देखते देखते वक्ष्यमाण वचन कहने लगे। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गण, हम व्यभिचारिणी हैं। तुमने किस प्रकार हमारा विश्वास किया?
पंडित लोग कदापि स्त्रियों का विश्वास नहीं करते। देखिए यहाँ एक शंका आती है कि दैत्यों के छलने के लिए भगवान ने सब रूपों को त्याग कर संसार में अत्यंत निंदा योग वेश्या का रूप क्यों किया। यदि कोई कहे कि राक्षसों को मोहने के लिए माया करके वेश्या का रूप धारण किया तो भी अन्याय है, क्योंकि क्या और कोई किसी दूसरे रूप में राक्षसों को नहीं मोह सकते थे। भगवान बड़े बड़े महात्माओं को मोह उत्पन्न कर देते हैं, तो राक्षसों को मोह उत्पन्न कर देना उनके लिए क्या बड़ी बात है। तो देखिए इसके उत्तर में कहते हैं कि सतयुग में भगवान नारद मुनि को माया द्वारा स्त्री बना दिया था। देवी भागवत में लिखा है कि जब नारद जी को बने सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए, तब नारद जी माया से छूटकर पुरुष रूप हुए। तब भगवान को उन नारद जी ने शाप दिया कि हे भगवान, तुम भी कभी हम सरी के स्त्री रूप में हो जाओगे। इसलिए भगवान ने उन नारद जी का शाप को सत्य करने के लिए वेश्या का रूप धारण किया था। इस प्रकार इस शंका की निवारणता होती है। तो आगे कथा में कहते हैं कि हे देवरी पूर्णगण, शालाव्रत जो कुत्ता और व्यभिचारिणी स्त्री, इनकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि यह दिन दिन नए नए ढूंढते फिरते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, असुर लोग इस मोहिनी नारी के ऐसे परिहास वचनों को सुनकर उसका विश्वास करके किसी अभिप्राय से गंभीरता पूर्वक हंसने लगे और पीछे वह अमृत का कलश उस नारी को सौंप दिया। मोहिनी रूप हरि अमृत का कलश हाथ में लेकर मंद मुस्कान से मुख को शोभायमान करके कहने लगते हैं कि हम जो कुछ करें वह भला हो चाहे बुरा हो, उसको जो तुम अंगीकार कर लो तो हम इस अमृत को बांट सकते हैं। उनके यह वचन सुनकर प्रधान असुर लोग अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर सम्मत हो गए और उन मोहिनी रूप श्री नारायण की इच्छा को वे नहीं जान सकते थे। इसके उपरांत असुरों ने उपहास करके स्नान किया और हव्य से अग्नि में होम करके गो, ब्राह्मण और सब प्राणियों को नमस्कार करने के लिए फिर ब्राह्मण लोगों ने उनके मंगल के लिए स्वस्ति वाचन किया। फिर वे असुर लोग अपने अपने मनमाने नए नए वस्त्र पहनकर सभी सुंदर रूप से विभूषित होकर पूर्व की ओर को बिछे हुए कुशों पर जाकर बैठ गए। हे राजन, जिस ग्रह में अमृत बांटना नियत हुआ था वह ग्रह धूप दीप से सुगंधित और मालाओं से सजाया गया था। देव दानव लोग उसमें पूर्व की ओर को मुख करके बैठे। फिर वह मनमोहिनी नारी लचक मचक अमृत का कलश हाथ में लेकर उनके बीच में गई। उसकी दोनों जांघें केले के समान चिकनी, श्रोणी तट रेशम से ढका हुआ है, नितंबों के भार से चाल मंद मंद है, दोनों नेत्र मद से मत वाले होते हैं, दोनों कूच अनार के समान हैं। वह कनकमय नुपुरों की ध्वनि व झनकार से मानो अव्यक्त ध्वनि कर रही थी। कानों में रत्न जटित कुंडल धारण किए हुए मनोहर कपोल, चंद्रमासा मुखारविंद, मनहरण नासिका, पर देवता नाम लक्ष्मी जी की सखी, जिसके स्तनों पर का जीना वस्त्र वारंवार पवन की झरोकों से गिर गिर कर पड़ता था और वह संभालती जाती थी। इसलिए उस मोहिनी सोहिनी प्यारी नारी को देखकर देवता व असुर सबको ही मोह उत्पन्न हो गया। हे महाराज, जब इस प्रकार देव दानव दोनों दल मोहित हो गए, तब मोहिनी रूप श्री भगवान ने विचार किया कि सर्पों को दूध पिलाने के समान असुर लोगों को अमृत का पिलाना अन्याय होगा। दैत्य लोगों ने हमारे किए बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिए हैं, इससे हम देवता लोगों को ही अमृत पिलाएंगे। अधिक करके दैत्यों ने न्यायानुसार बांट बांट कर लेने को कहा और इन दैत्यों की सभी जाति क्रूर हैं, इसलिए उनको अमृत का अंश देना ठीक नहीं। यह विचार करके मोहिनी ने दैत्यों को अमृत का भाग देने की इच्छा नहीं की। इसके पीछे उस मनमोहिनी ने देवता व दैत्यों की पृथक पृथक पंक्ति करके उनको अलग अलग अपनी अपनी पंक्ति में बिठाया। इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और प्रिय भाषणादि से धोखा दे देकर दैत्यों को उल्लंघन करके देवता लोगों की दूर रहने पर भी उनको ही जाकर अमृत पिलाने लगी कि जिस सुधा अमृत से न कभी मृत्यु हो न बुढ़ापा ही सताए। हे राजन,
असुर लोगों ने स्वयं मोहिनी का करना धरना सब स्वीकार कर लिया था, इसलिए अपने किए समय को वह चुपचाप पालन करते रहे। कभी कभी मोहिनी भगवान कनखियों से दैत्य लोगों के ऊपर कटाक्ष करके जाते थे, इसलिए वे असुर यह विचार करते थे कि स्त्री के साथ विवाद करना ठीक नहीं। यह समझकर वह चुपचाप रहे। अधिक करके मोहिनी में जो दैत्यों का प्रेम अत्यंत बढ़ गया था, वह प्रेम कहीं टूट न जाए, इसलिए भी वे दैत्य लोग कुछ अप्रिय वचन भी न कर सके, और मोहिनी से मान पाकर फिर अप्रिय वचन कहने को उनका सामर्थ्य भी न रह गया, इसलिए वह चुपचाप बैठे रहे। धन्य है प्रेम, हजारों लक्ष्यों अभागे तेरी, कहूं कीनी माया में पड़कर अपना तन मन धन खो बैठते हैं। प्रेम के ही वश होकर कितने ही विद्वानों ने ठोकरें खाई है। यह प्रेम क्या मोहिनी शक्ति रखता है, इसका आज तक कोई भी समझ नहीं सका। जो लोग शत्रु के बाण, खड़ग, कटारी आदि अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरते, वही लोग अपने प्यारों के क्रोधित होने से और उसके अपमान करने से बहुत ही डरते हैं। डरना ही क्या, वरन उनको लोक परलोक का भी कुछ ज्ञान नहीं रहता। हे राजन, दानव गणों में से राहु देवता का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य के मध्य में जाकर बैठा, और जब उसको बैठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसको दैत्य जानकर श्री भगवान से कहा, हे भगवान, हे महाराज, यह राहु दैत्य है, इसे अमृत न पिलाइए। तब छुरे के समान धार वाले सुदर्शन चक्र से भगवान हरि ने उसका सिर काट डाला। उसके शरीर में अमृत नहीं छुआ गया था, इसलिए वह कट गया, और सिर से अमृत छुआ गया था, इस कारण से वह अमरता को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने सूर्यादिक के तुल्य उसको भी ग्रह पद का अधिकार दिया। राहु इसी वेर के कारण अब तक पूर्णमासी और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है। जब देवता लोगों ने सब अमृत पी लिया, तब लोक भावन श्री भगवान हरि दर्शनकारी उन प्रधान असुर लोगों के सामने ही मोहिनी रूप छोड़कर फिर अपना वही रूप धारण कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, देव दानवों का समुद्र मथना देश, काल, हेतु, अर्थ, कर्म और बुद्धि में यद्यपि समान था, तथापि फल विचित्र हुआ, अर्थात किसी को संपूर्ण फल हुआ और किसी को कुछ न मिला। इसलिए देवगणों ने जिसके चरण पृष्ठ पराग का आशय लिया था, इससे वह यथार्थ मनोअभिलक्षित फल को प्राप्त हो गए, और दैत्य लोग जिन करके ठगे गए वही सिवनी हैं। हे महाराज, मनुष्य लोग धन, प्राण, कर्म, मन और राज्य से देह और स्त्री पुत्रादिकों के लिए जो कुछ करते हैं, सो भेदाश्रय से मूल त्याग करके शाखा के सींचने से समान वह व्यर्थ ही होता है। परंतु इन्हीं धनादि द्वारा ईश्वर के लिए जो कोई कर्म करे, तो भेदभाव छोड़ देने के कारण जड़ के सींचने के समान वह फलदायक हो जाता है, क्योंकि ईश्वर सबसे ही अनुगत है। जैसे जड़ के सींचने से फूल व शाखा सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही ईश्वर के अर्थ कर्म करने से और भी सब देव प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ एक कवित कही गई है कि पूर्ण पुराण परमानंद तू परेश प्रभु, पारावार हेतु परे प्रकृति प्रधान में, घट घट तेरो वास सदा तू स्वयं प्रकाश, तेरी चीदा भाषा सुन बनत बखान में, विधियो निषेध भाव भाव ते रहित तू है, शुद्ध बुद्ध तू है दाता धैर्य और ध्यान में, तू है निह संगतों में गुण के प्रसंग, ऐसे जैसे रंग दिखियत फटिक पाषाण में, जैसे रंग दिखियत फटिक पाषाण में। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अष्टम स्कंद के 9वां अध्याय पूर्ण है। 90वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।